बहुत ही अनोखा ट्रेलर है और बहुत ही एक्साइटिंग मूवी ये लग रही है। सवाल सबसे पहला आपसे ये कि ये आइडिया कहाँ से आया कि लाली की शादी में लड्डू को दीवाना होना चाहिए? स्टोरी तो मैं सोचता रहता हूँ, तो ऐसे सोच के आया और फिर कहाँ जाएगा। तो ये फिल्म जो है ना, ये फैमिली रिश्तों के बारे में, फैमिली एक मैरिज के अराउंड में काफ़ी रोमांस है, काफ़ी एंटरटेनमेंट है, ड्रामा है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि फिल्म में जो मोस्ट क्रूशियल इम्पोर्टेंट सेगमेंट है the emotion the family relation within the family, between father and son, between father and daughter, and उसी के बीच में everything is negative, but when you see the film at the end you will find a very very positive thing out of it. That is it. मनीष जी, आप बहुत सी पर टू हेल्प अ मूवी लाइक दिस विद ये इतने सारे और बड़े बड़े नाम, बड़ी बड़ी स्टार्स, ये पूरा एक्सपीरियंस आपके लिए कैसा रहा? बिकॉज़ यू आर द कैप्टन ऑफ द शिप। डेफिनेटली मैं मोस्ट ऑफ देखो इनके साथ मैंने काफ़ी पहले भी काम किया है। अक्षरा विमान उनके साथ पहली बार काम कर रहा हूँ, गुरमीत के साथ भी पहली बार, कविता के साथ भी पहली बार काम कर रहा हूँ, लेकिन बाकी लोगों के साथ मैंने सुहासिनी जी के साथ पहली बार काम कर रहा हूँ। लेकिन जो प्रिया जी हैं, सौरभ जी हैं, उन लोगों के साथ मैंने काफ़ी काम किया है, तो कंफर्ट लेवल पे रहता है। इस फिल्म की रिक्वायरमेंट काफ़ी बहुत, इसमें सारे जो रोल सब बहुत पावरफुल रोल है। इस फिल्म की रिक्वायरमेंट अच्छे अच्छे एक्टर पंचेज, डायलॉग सब अच्छे है। तो मैंने सोचा कि Indian Motion Pictures Producers Association, the first Vice President of International Federation of Film Producers Association, and the ex-President of Film Federation of India. It's all the same person, Mr. T.P. Agarwal. T.P. sir there. And T.P. जी के साथ एक्टर, बस यही सवाल आपसे कि मनीष जी के इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के लिए, बैक करने के लिए, what convinced you to do this? Actually, when Manish came to me with the concept, I liked the idea very much, and especially the cast which he was talking. And एक ही चीज़ बहुत गलत की इन्होंने कि मुझे बजट बहुत कम बताया था. But when I started the picture, मेरे पसीने आने शुरू हुए आस्ते-आस्ते. But ultimately, end में जो होता है वही अच्छा होता है. The film has been made on a very big budget and on a very big, you can see the richness in the picture. The locations of the picture, and he has done wonderfully good. और फिर मेरे साथ दोस्तों का बहुत सारा था, सब फ्रेंड्स साथ थे, फैमिली साथ थी, so definitely to make this picture was not difficult. And now let's wait how the picture comes. Then let's see what happens. It's a nice picture. Let's see. Thank you. कन्विक्शन है इस फिल्म में, मेरा तो है ये 100%, लेकिन सर की कन्विक्शन ही है जिसकी वजह से सब कुछ होता गया. नहीं तो we were waiting for the correct date. For the last 1 year waiting for the correct date. And definitely film industry के अंदर एक डेट को ढूंढना बहुत मुश्किल है. I know my actors, they were feeling very bad कि पिक्चर रिलीज नहीं हो रही है, हमने 6 महीने से 8 महीने से काम किया हुआ है. And definitely I was also feeling bad for them. But अगर पिक्चर 10 पिक्चर के बीच में आ जाए तो उससे कोई फायदा नहीं. So now we are having a very good date and I expect that the picture should do a very good business. और मेरे साथ मनीष का फ्यूचर है, मेरे साथ एक्टर्स का फ्यूचर है, अक्षय का फ्यूचर है, विवान का फ्यूचर है. My all the actors are there. पिक्चर चलती है तो सबका भला होता है, पिक्चर नहीं चलती तो we can't say anything. And I hope this picture will do wonderfully. Thank you very much. निकल आया है अभी. राहुल, अगला सवाल मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि सर ने तो कहा कि जब स्क्रिप्ट आया इनके पास बजट देख कर थोड़े बोले कि हाँ ठीक है, बट बौखला गया, फिर इवेंचुअली बजट बढ़ता चला गया. आपको क्या ख्याल आया सबसे पहले इतनी बड़ी स्टार कास्ट के साथ मूवी आई है? Well, sir was completely convinced, and when he's convinced, so the big boss says yes. But
has it been a smooth ride making this film? Absolutely. Always, you know, it's always the journey which is fun. So, yeah. सर अभी मुझे लगता है कि लीडिंग कास्ट के बारे में आपने बात कर ली, उनके बिना थोड़ा खाली सा लग रहा है स्टेज, तो स्टेज पर मैं बुलाना चाहती हूँ लेडीज एंड जेंटलमैन, पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर आवर चार्मिंग लाली और अक्षरा हसन. Well, Akshara, you've entered the film industry with a bang. और उसके बाद अब ये फिल्म फुल ब्लोन लंबी चौड़ी कॉमेडी. कैसा रहा इसमें लाली बनना? It feels amazing to work with amazing actors again. I'm really lucky and very thankful to work with such amazing actors in my second film. So, and thank you Manish sir and PPT for the opportunity, and thank you for giving me a lovely experience. To all the actors. तो आगे बाकी एक्टर्स को बुला लेते हैं स्टेज पे. लेडीज एंड जेंटलमैन, हियर फॉर अक्षरा फर्स्ट प्लीज. Thank you. मजे आए. It was a blast throughout. It was a lark for everybody. We just had a blast. We were laughing and rollicking all the time. It was amazing. It was so much fun making the movie that I'm sure it's going to be as much, if not more fun watching the movie. बट आपको प्रॉपर ऐसे रोमांटिक गाने वाने भी आप कर रहे हैं उसमें, वो कैसा रहा विवाद? वो बहुत बताओ मुश्किल था प्लीज. क्योंकि I'm more inclined towards comedy and buffoonery and that sort of thing, and to sort of do all those romantic scenes with a straight face, that was the challenge. विवान शाह, लेडीज एंड जेंटलमैन. बट देखिए हमारी मूवी में विवान एक और लीडिंग मैन है ना जी. अभी हमने ऑन स्क्रीन रोमांस की बात की है, तो इनसे बेहतर तो कोई कर ही नहीं सकता. अरे प्रिंस वीर मिस्टर गुरमीत चौधरी. खड़े होकर nobody can do it better गुरमीत. ये एक्चुअली मनीष जी ने करवाया. बोला एक तरफ पेड़ और एक तरफ खूबसूरत अक्षरा हसन, तो रोमांस किसके साथ करेंगे? मैंने कहा कि पेड़ तो कोई बात नहीं, अक्षरा साथ में, तो इससे अच्छा रोमांस क्या हो सकता है? बॉलीवुड में कदम जम गए हैं गुरमीत, बॉलीवुड में कदम जम गए हैं. प्रिंस वीर के बारे में हमें बताइए, क्या है इस मूवी में आपका किरदार? वेल, मेरा किरदार का नाम वीर है, और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि मैं राजश्री की सारी फिल्मों का बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ, और ख़ासकर सलमान खान जो फिल्में करते हैं राजश्री के साथ, प्रेम का जो किरदार वो निभाते हैं. जब मुझे मनीष जी ने कहा कि वीर का किरदार निभाना है इस फिल्म में, तो मेरा होमवर्क था कि सलमान खान की जितनी भी फिल्में प्रेम का एग्जैक्टली ये वीर है, और वो मेरा होमवर्क था. और मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ, बचपन से उनकी फिल्में देखता आया हूँ. तो ये प्रेम है, बस नाम बदल गया है, वो वीर है. गुरमीत चौधरी, लेडीज एंड जेंटलमैन. देखिए गुरमीत, विवान अक्षरा शादियां 2 हो रही हैं, तो हमें दुल्हन भी 2 चाहिए स्टेज पर, है ना जी? बिल्कुल. तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आई लाइक टू कॉल अप ऑन स्टेज पलक उर्फ कविता वर्मा. कविता, आप नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से ट्रेंड एक्टर हैं. इस मूवी में वो सारी की सारी आपकी जो थिएटर बैकग्राउंड है, एक्टिंग है, वो सारा एक्सपीरियंस काम में लिया आपने पलक के कैरेक्टर को करने के लिए? I think it's better to be trained and then hone your skills. Like Gurmeet hones his body. He is a very he's a six-pack guy, and I think everybody knows that both Vivan and Akshara have a rich lineage to follow, and they all have been brought up in theatre background. If I know whatever. Not me. No, so Vivan, Nasir sir, so like it's like NSD again, and Ratna ma'am again NSD. So मुझे ऐसा लगता है कि it's really honor to be with them. It's a great honor. Well, this is your palak, ladies and gentlemen, Miss Kavita Verma. लेकिन ऑनेस्टली ना सर, एंड ऑनेस्टली मीडिया भाई बहनों, जब किसी लड़की की शादी होती है घर में, देन इट इज लेस अबाउट द दुल्हन, इट इज मोर अबाउट दुल्हन के पिताजी. शुक्ला साहब, लेडीज एंड जेंटलमैन, मिस्टर सौरभ शुक्ला. लाभों पर नाचते हुए नहीं दिखेंगे लगता है, इस बार कुछ ज्यादा मेहनत लग रही है शादी कराने में. पिछले फिल्म में जिसका आप रेफरेंस दे रही हैं, जिससे शादी करा रही है, तो छोटा डांस था, इसी तरह बड़ा डांस. तो सर बताइए सर, आपके एक्सपीरियंस के बारे में, आपके कैरेक्टर के बारे में. मेरे कैरेक्टर के बारे में तो मैं, अब मुझे इंडस्ट्री में इतने साल हो गए कि अब मेरे को ये क्लियर हो गया, जब तक पैसे नहीं मिलेंगे मैं कुछ बताता नहीं. तो ऐसा है कि अगर मेरे कैरेक्टर के बारे में जानना है तो टिकट खरीदिए और आइए और देखिए. ठीक है. दुल्हन के पिताजी मिस्टर सौरभ शुक्ला. और एक छोटी सी बात मैं बोल देता हूँ, हम लोगों ने इस फिल्म में बहुत मज़े किए. अक्सर ज़िंदगी में हर कोई मज़े ही करना चाहता है, करता भी है, बट ऐसा
अक्सर कम होता है कि जब आप मजा कर रहे हो तो आपके काम में भी उतना ही मजा। And I think this film is a great example. When I did the film, I had great fun, but when I saw it, I had better fun. So all the best to everyone. I think everyone did a great job in this. Thank you. ये फिल्में करते अच्छा हैं हुआ ये नहीं बोला हर किस्म के स्मगलिंग। हर सर। ये वाला कैरेक्टर आपके लिए कैसे डिफरेंट रहा करने के लिए? कैरेक्टर देखने के लिए सौरभ ने बताया आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे, लेकिन हाँ ये लाली की शादी में एक्टर्स दीवाने, हम लोगों ने बहुत मस्ती की जी। एक्टर्स दीवाने थे और मज़ेदार था, सब कुछ मज़ेदार था। बॉम्बे में शूटिंग नहीं थी, हाँ तो बहुत गुजराती खाना एंड सब कुछ बढ़िया खूबसूरत था एंड बेस्ट। सब कुछ थे, मस्ती थी, ये भी थी, वो भी थी, बुलाई उनको। मिस्टर संजय, वेल पिक्चर में ही हम दीवाने हो रहे हैं सारे, और आप जो खुशी टीपी जी की शक्ल पे देख रहे हैं, जो प्रोड्यूसर इतने खुश हैं हमें सबको यहाँ पे पेश करके और ये ट्रेलर दिखा के, तो आप इत्मीनान रख सकते हैं कि दिस फिल्म इज अ वंडरफुल मूवी। जो मनीष जी ने मेहनत की है पूरी फिल्म में, और थैंक यू सो मच फॉर गेटिंग अस ऑल टुगेदर एंड हम सब एक दूसरे के फ्रेंड्स भी हो गए इस फिल्म के जरिए, और ये फिल्म बहुत अच्छी बनी है। ये टीपी जी की शक्ल से मुझे नजर आ रहा है। ही इज अ वेरी वेरी ही इज अ वेरी वेरी कंजर्वेटिव एंड वेरी पर्टिकुलर प्रोफेशनल प्रोड्यूसर। बहुत मेहनत करते हैं, और जो हमने बड़ौदा में शूटिंग की, मतलब कभी कभी ऐसे लगता था कि यार एक्स्ट्रा नाइट शूटिंग हो रही है, कितना लंबा कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कॉस्ट हो रहा है। नेक्स्ट डे हम टीपी जी की शक्ल देखते थे, वो हंसते खेलते नजर आते थे, बोलते थे वो तो लगना ही है, पिक्चर बन रही है, इतनी बड़ी पिक्चर बन रही है तो डेफिनेटली इतना खर्चा तो होना ही है। सो आई रियली विश टीपी जी फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट एंड द एंटायर स्टार कास्ट कि दिस मूवी शुड बी अ सुपर हिट बिकॉज इट मैटर्स टू ऑल ऑफ अस। वंडरफुल। वेल टीपी सर, एक Okay, Mahima Bhardwaj is here. Steven sir is here. Please come, sir. I'll open the house to the media in a bit. जो हमारे फोटोग्राफर भाई हैं यहाँ पर, अगर आप फोटो ऑप्स करना चाहते हैं पहले, है ना, यू आर वेलकम। प्लीज फोटोज ले लें और फिर हम क्वेश्चन आंसर्स का सिलसिला शुरू करते हैं। स्टार कास्ट के साथ वन ऑन वन बाइट्स भी हम करेंगे बाद में, Q&A के बाद बाहर आउटसाइड वी विल डू दैट। कैन आई रिक्वेस्ट स्टार्स टू Vivansh as a leading man. I hope you won't take it on a positive note. I hope so, Will. Okay, which one do I answer? In order? In order. Okay, what took me so long? Right? What took me so long is either, I guess, I didn't get to go those so that's what took me so long. And why Lali? Because I found a lot of emotion, like success and real, genuine emotions, and there is a very realistic sense. Divan is the best leading man I've worked with so far. I've learned a lot from him, and so was Gurmeet. So I've enjoyed working with every single actor and everyone else because they have taught me so much, and it has changed my thinking of performing. So hopefully you all like my performance. Okay, you said just right now a few minutes ago. What type of offers? Trust me, I
but maybe I didn't fit the role, which is fair enough because that happens. Sorry, can you say something? Comedy is one of the most toughest genre to do. Vivan, we have post Happy New Year. Now you're coming with a film that is Lali Ki Shaadi Mein Lo Jaan with a leading man. Are you nervous? Yes, absolutely nervous because it's a huge responsibility for all of us. Akshara, Gurmeet, and myself be the leading people of this such a film of this magnitude, and really a film which I really think will matter. Which means because these are all the traditional classic emotions which to us as Indians, which really matter a lot. You know, marriage, family. These are very human emotions, and especially for us as Indians, because I think हम बहुत जज्बाती हैं. Indians are naturally very emotionally inclined, and we're more emotional than other cultures, which are probably more cerebral. हम लोग और जज्बात से I think governed हैं, और I think as TPG said, the emotions of this film are very strong and will really I think affect the audience as well as the comedy. And as Akshara said, that it's actually tougher to do comedy than it is to do drama, because it's easier to make people laugh than it is to make them cry, because comedy is it's a very technical thing, and it's something, and that doesn't just go for movies. I think it's the same case in real life. अगर असली real life में भी ऐसा है कि किसी को हंसाना और मुश्किल है rather than to make someone cry. You can make someone cry quite easily, but it's difficult to make them laugh. जैसे अभी भी अगर मैं कुछ जो कहूँगा और लोग हंसेंगे या ना हंसेंगे, वो और मुश्किल है लोगों को हंसाना या रुलाना. Did you had a word with Nasir Saab before signing the film? This is the film which is offered to me, and that too with the leading man. जी. I mean everything that's offered to me, I ask him what he thinks of it and whatnot. Gurmeet, जैसे अभी होस्ट ने कहा कि अब तो चल पड़ी गाड़ी चल पड़ी इंडस्ट्री में. Do you agree with this? I hope you take it on a positive note. Or what was the first reaction the moment the maker of the film approached you for this? मनीष जी से जब मैं पहली बार मिला, वो बहुत ही अच्छा, और मैं आपको बता दूं कुछ सालों तक मैं टीवी करता रहा, और जो मेरा इमेज रहा चाहे वो राम का, गीत का और पुनर्विवाह का, वो फिल्मों में कहीं ना कहीं मुझे करने को मौका नहीं मिला. ऐसा नहीं है कि जब आपकी बड़ा मुश्किल होता है बॉलीवुड में वो कदम रखना, और आप जो चाहते हो वो मिलना बहुत मुश्किल होता है, बट आप कोशिश करते हो कि आप आगे बढ़े. तो वो चीज़ मुझे मिल नहीं रही थी, एंड फाइनली जब मुझे मनीष जी ने मुझे बताया कि ये किरदार है और ये फिल्म है, तो मुझे तभी ऐसा लगा कि ये फिल्म करनी है. और इतने सालों तक जो ऑडियंस टीवी में मुझे देखते आए हैं, वो कहीं ना कहीं इंतज़ार करें कि गुरमीत को इस तरीके का रोल में देखें. मुझे लगता है ये उनको जवाब मिल जाएगा, और मुझे बड़ी खुशी है जब मैंने प्रोमो देखा, जब गाने देखे, जब इन सब के साथ जब हमने शूट किया, तो बहुत मज़ा आया. मनीष जी, ऑन योर लेफ्ट एंड बिहाइंड, यहाँ कैमरे के पास. ये टाइटल कहाँ से आया, या ये इतना इंटरेस्टिंग टाइटल कहाँ से आप लोगों ने चूज किया? टाइटल 2-3 बार 4 बार डिसाइड करने के बाद फाइनली रीच किया था इस पे, क्योंकि ये टाइटल जो है ना, ये इट सेज अ लॉट अबाउट द फिल्म. जब आप फिल्म देखेंगे ना, तो आपको लगेगा कि इससे बेटर टाइटल नहीं हो सकता. तो पहुंचते पहुंच गए राइट टाइटल पे. एंड गुरु भाई, ऑन योर सेंटर यहाँ, जैसा कि आपने अभी बताया कि ये जो आपका किरदार है लव गुरु टाइप्स का है, तो हम ऐसा आपने सलमान खान का भी नाम लिया. गुरु है तो लव गुरु कैसे हो गया? क्योंकि आपने सलमान खान का भी नाम लिया, तो हम ऐसा माने कि सलमान खान से आप इंस्पायर्ड हैं? हाँ भाई, बोलिए. हम ऐसा माने कि सलमान खान से आप इंस्पायर्ड हैं, क्योंकि आपने अभी सलमान खान का भी नाम. देखिए, बॉडी तो सलमान भाई को ही देख के बनाई है. हम कहीं ना कहीं बचपन से, मुझे लगता है, मैं हमेशा कहता हूँ कि इंडिया में जितने भी जिम खुले हैं, उन सबको थैंक्स बोलना चाहिए. सलमान खान की वजह से हम सब ने बॉडी बनाई है. और रही बात इस फिल्म की बारे में, इस किरदार के बारे में, जैसे मैंने आपको कहा कि बचपन से मैं उनकी फिल्में देखता आया हूँ. वो जो किरदार प्रेम का है, वो बड़े दिल के करीब है मेरे. और जब मनीष जी ने मुझे बताया, तो मुझे लगा कि इससे बहुत एक्टर होमवर्क करते हैं इस किरदार को. अब जो भी आपको किरदार मिलता है, मुझे लगा कि ये प्रेम है, मुझे प्रेम दिखाना है और किरदार निभाना है. बस नाम बदल गया है. अगर वीर के बदले प्रेम भी होता तो आई थिंक मैच करता है इसके साथ. TPG
जैसे क्योंकि मैं फ़ैन हूँ तो मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लगता है एंड जैसे मैंने कहा कि बॉडी एक तो बचपन में पता नहीं जब उनके जब गाने देखे तभी मुझे लगा कि अभी जिम जाना चाहिए, तब घर वालों ने बोला कि अभी एज नहीं हुई है जिम मत जा। तो उनको देख के उनकी स्टाइल हर चीज़ बहुत अच्छी लगती है। एक फ़ैन से अगर आप पूछेंगे तो मैं बहुत लंबी लिस्ट बोल सकता हूँ। अरे स्टार कास्ट से सभी से जानना चाहूँगा, विवान एंड सभी से, कि इस ट्रेलर में थोड़ा हमने देखा। अच्छा ठीक है विवान जी, आप कुछ बताइए कि कौन सा लड्डू कौन सी लाली खाने वाली है, अगर आप कुछ बताएं तो सभी से जानना चाहेंगे। नहीं, लाली अक्षरा है, लड्डू मैं हूँ। तो इसमें क्या है, दीवाना, वो ही एक्चुअली सवाल ये है कि दीवाना कौन है, और वो एक इंटरेस्टिंग चीज है। ये एक दो शादियां हो रही हैं और उनमें जो कंफ्यूजन्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ, वो उसकी तरह, जैसे अगर एक बहुत पुराना प्ले होता था ऑस्कर वाइल्ड का, द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, जो जिसका स्टोरी कई सारे हिंदी फिल्मों ने भी सिमिलर टाइप का स्टोरी अबाउट मिस्टेकन आइडेंटिटी, जो सिचुएशनल ह्यूमर, जो सर्कमस्टांसेस की वजह से जो कॉमेडी होती है। तो आई थिंक आवर फिल्म इज इन दैट काइंड ऑफ जॉनर, इट्स दैट काइंड ऑफ थिंग। गुरु भाई, जैसा कि हमने आपकी फिल्मों में, आप टीवी में भी हमने आपको रोमांस करते हुए देखा है, एंड आपकी पिछली फिल्म में हमने आपको एक्शन में और रोमांस दोनों करते हुए। मेरे कलीग ने अभी कॉमेडी की बात की, तो आपके लिए कॉमेडी करना कितना टफ था या इंटरेस्टिंग था? वेल जैसे विवाह ने कहा कि बहुत टफ होता है, रुलाना तो बहुत ईजी होता है जेन्युइनली, लेकिन हंसाना बहुत मुश्किल होता है, और खासकर जब आप शूट कर रहे होते हो तो बड़ा डिफिकल्ट होता है। लेकिन जब टीम अच्छी होती है, जब आपके एक्टर्स में अच्छी दोस्ती बन जाती है, जब आपके डायरेक्टर्स के साथ वो कंफर्ट लेवल इतना अच्छा हो जाता है, तो आप हमेशा एक अच्छा चीज़ निकाल पाते हो। तो आई थिंक उसका सबसे बड़ा रीज़न जो है, जब आप फिल्म देखेंगे आपको बहुत मज़ा आने वाला है। उसका रीज़न यही है कि मुझे लगता है हमने एक टीम की तरह काम किया। ओके टीपी जी, मेरा सवाल आपसे सर, आपने कहा कि बहुत वक्त लगा फिल्म को, क्योंकि रिलीज की एक डेट आप ढूंढ रहे थे, और जिस तरह का हाल फिलहाल थोड़े दिन पहले एक हादसा हुआ, जब हादसा ही कहूँगा उसको मैं, काबिल और रईस की स्क्रीनिंग को लेकर जिस तरह की मुश्किलें आई, कहीं ये सब जो कुछ हो रहा है इंडस्ट्री में, जब स्क्रीन की मैं बात करता हूँ, तो उसी वजह से इतना सब कुछ वक्त लग गया कि किसी से क्लैश ना हो, किसी से मन मुटाव ना हो? डेफिनेटली मन मुटाव की बात नहीं है, ये मुझे खाली वीक का मिला। अगर 2-2 पिक्चर आ गई है, 5-5 पिक्चर आ गई एक साथ, तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एनी फेट, इजंट इट? So now when I got the best time, so I'm releasing the picture. Do you think that there has to be some procedure where the film should not be clashed? For example, some big films should not come together at a one date on a one. So that's what I'm saying. I waited for that only. I waited for that only. Now there is no other big picture. And कोई आ रही है तो क्या करें? कभी you can never get a vacant week. कभी आपको मिल नहीं सकता कि आप अकेले आ रहे हो. It's not possible. But we should try not to have a clash with a very big picture. Okay. Difficult question. When I started looking for actors, that time I had bound script. I had the script in my hand, so I knew what I want actually. So I started with Vivan and Akshara, that pair, that freshness. I was looking for a fresh pair, which, unusual fresh pair I was looking for. So when first I met Vivan and then Akshara, I don't know, simultaneously or one day, 2 days here, there. And when I got both of them on board, then I got confidence. Okay, now things are going in the right way. And then eventually I signed Gurmeet and Kavita, all 4. So when all these 4 were there, then I knew that this film is going to be a different film as far as casting concerns, the lead casting concerned. And I've been working with Saurabh ji, Sanjay ji, Darshan ji for long, around 10 years, 8 years. So they were in my mind. So I just told them they fit the film. They liked the film.